श्रीमते रामानुजाय नमः। नवप्रणवशोभितं नवकषायखण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिविधतत्त्वनिर्वाहकं दयाञ्चितदृगञ्जलं दलितवादिवाग्वैभवं शमादिगुणसागरं शरणमेमि रामानुजं। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। गत कक्षा में से आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई है जिनको ना समझ में आया हो गत कक्षा में से? हम गत कक्षा में स्थान का भेद पढ़े थे कि कितने प्रकार के स्थान होते हैं। तो अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस तथा, इस प्रकार से हमने पढ़े थे कि वर्णों के 8 स्थान होते हैं, उरः कंठ शिर जिह्वा मूल इत्यादि प्रकार से। फिर उसके बाद अचानक से आ गया था कि 8 प्रकार की गति होती हैं ऊष्मा संज्ञक वर्णों की। ओभावश्च प्रवृत्तिश्च शशसारेफ एव च जिह्वामूलं पद्मा च गतिरष्टविधा ऊष्मणः, ये आया था। अब आज उसी पे थोड़ा आगे आ रहे कि कल हमने पढ़े थे कि ओभावश्च करके आया था कि हाँ, जो ऊष्मा संज्ञक वर्ण है, यदि आपका कल का पाठ समझ में नहीं आया है तो ये आज का पाठ थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि कल से पाठ से प्राय हर पाठ एक दूसरे से जुड़े ही होते हैं। लेकिन कल का पाठ नहीं समझ में आया तो आज का पाठ समझने में थोड़ा कठिन हो गया आपको। लेकिन यहाँ तक स्पष्ट है आपको? कैमरा ऑन कर सकते तो आप ऑन कर लीजिए। देखिए, हाँ, तो ओभावश्च विवृत्तिश्च था, हमको विवृत्ति भी समझ में आ गया, शासस भी समझ में, ओभा भी समझ तो आ गया। ओ मतलब जो विसर्ग है कहीं पर ओ में चेंज हो जाता है, ओ में परिणत हो जाता है, इत्यादि प्रकार से पढ़े थे। तो ओभावश्च प्रवृत्तिश्च, ओभाव होना, विवृत्ति होना, और शाशा सा मतलब 3 प्रकार के सा में बदल जाना, रेफ होना, जिह्वा मूल होना, अथवा उपत्मान में उपत्मा वर्ण के रूप में परिणत हो जाना, ये ऊष्मा मतलब यहाँ विसर्ग को कहा गया। जैसे कि हम कहते हैं ना, यवरला अंतस्था शशशाह ऊष्माणः, लौकोमती में पढ़ते शशशाह को हम ऊष्मा के रूप में भी वहाँ पर जानते हैं। तो यह थोड़ा सा हम जो लौकोमती, तो क्या उनका वाक्य नहीं है, भट्टोजी दीक्षित की वाक्य, लौकोमती में हम जो भी पढ़ते हैं, अको विसर्जनिया नाम कंटाई चोषा नाम तालु, ये सब भट्टोजी दीक्षित की रचना है। तो भट्टोजी दीक्षित जी ने कुछ अलग कहा है, यहाँ पर कुछ अलग है। बहुत्र स्थल पर पाणिनीय शिक्षा में, और हम जो भट्टोजी दीक्षित जी ने जो कहा है वहाँ पर कई सारे मतभेद देखने को मिलते हैं। जैसे कि उरह स्थान, अब देखिए पाणिनि व्याकरण में उरह स्थान है ही नहीं कहीं। पाणिनि व्याकरण तो मैं क्या कहूँ, भट्टोजी दीक्षित जी ने जो स्थान बताए हैं वहाँ पर कहीं उरह स्थान है ही नहीं, किंतु यहाँ पर है। तो शिक्षा शास्त्र में और पाणिनि, ये वाला जो पाणिनि शिक्षा है, अर्थात श्लोकात्मक जो पाणिनि शिक्षा है उसमें, और भट्टोजी दीक्षित की जो रचना है तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उसमें थोड़ा सा मतभेद हमको देखने को मिलता है। तो आज का जो पाठ है कि ओभावश्च विवृत्तिश्च में जब ओभाव को प्राप्त हो जाता है, ये प्रश्न आया था कि जब ओभाव को प्राप्त हो जाता है तो सारे विसर्ग से तो ओभाव प्राप्त नहीं होते, ओ एक स्वतंत्र वर्ण भी है। हम हमेशा विसर्ग का ही परिणाम ओकार ऐसा जरूरी नहीं है। जिस प्रकार, तो फिर कहाँ पर हम समझें कि विसर्ग का ही ओ है, अथवा जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि वाक्य स्मरणयो रंगित, इस प्रकार से हमको समझने को मिलता है कि वाक्य और स्मरण में अंगित है अन्यत्र अंगित है, हम कहते हैं। इस प्रकार का जो नियम बनाए गए कि देखिए, आंग में भी आकार का इत संज्ञा होने पर आ ही बसता है, दोनों में आ बसता है। तो कौन सा सही है, कौन सा मतलब कौन सा अंगित है कौन सा अंगित है, इसमें जिस प्रकार से हमने नियम किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी विसर्ग का ही परिणाम ओ है, अथवा किसी अन्य वर्ण अथवा साक्षात शुद्ध ओ है, कैसे हम समझें? मतलब व्यक्त है कि किस प्रकार से समझे? प्रश्न समझ में आ गया आपको? कि जब हमने कहा था कि ऊष्मा जो है ओ भाव में, मतलब ओ ऐसा ओ रूप में परिणत हो जाता है, तो फिर वो विसर्ग वाला ओ है, अथवा आद गुण से गुण होकर बना हुआ ओ है, अथवा विशुद्ध अक्षर ओ है, कैसे हम समझे?
प्रश्न समझ में आ गया आपको? तो आगे श्लोक आता है कि यद्यो भाव प्रसंधानम, आप उच्चारण कर सकते हैं, यद्यो भाव प्रसंधानम उकारादि परम पदम स्वरांतं तादृशं विद्यात् यदन्यद्व्यक्तमूष्मणः। ठीक है, स्पष्ट है आपको? अब देखें, यदि ओभाव प्रसंधानम उकारादि परम पदम स्यात्, यदि आएगा तो हमेशा स्यात् लगता है। यदि ओभाव प्रसंधानम, यदि ओभाव यदि दिखता है, किस प्रकार से? उकार आदि वर्ण को पर में लेकर यदि ओभाव हुआ है, मतलब यदि जब ओ हुआ तो उकार आदि वर्ण को पर में लेकर यदि ओ हुआ है, तो उसको हमें क्या समझना चाहिए? स्वरांत समझना चाहिए। स्पष्ट है आपको? स्वरांत क्या, अब इसको और अच्छी तरह से हम समझेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है वो व्यक्त ऊष्मा है, मतलब ऊष्मा से ही वो व्यक्त हुआ है, मतलब ऊष्मा के जो 8 वेद में से वो बना है ओ। किसको छोड़कर? देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि उकार आदि को पर में लेकर यदि ओ हुआ है, क्या? जैसे अ प्लस उ है, क्या है? अधन उ है, तो अधन उ में कौन सा सूत्र लगेगा? आध गुणा लगेगा। तो अ और उ में गुण होकर ओ बन जाते हैं, संयुक्त अक्षर आगे पढ़ेंगे, तो अ प्लस उ इक्वल टू ओ बन जाता है। तो अ और उ मिलकर जब ओ बनता है, तो यदि ऐसे स्थल में उकार आदि को लेकर यदि ओ हुआ है, तो वह क्या है? स्वरांत है, अर्थात विसर्ग वाला ओ नहीं है, वो अकार से बना हुआ ओ है, हमको समझना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्योदय है, हम उदाहरण लेते हैं, क्या है? सूर्योदय। सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय है, क्या है? सूर्य प्लस उदय। तो सूर्य प्लस उदय मिलकर क्या बना? सूर्योदय बना। अब ओ तो यहाँ पर भी है, ओ वर्ण तो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, किंतु यह जो ओ भाव है, ओ में जो कन्वर्ट हो गया है अ और उ, वह क्या है? विसर्ग का नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा यदि उकारादि परम पदम, उसके बाद में रहने वाला, यदि ओकार से आगे रहने वाला जो पद है, वह पद उकार आदि हो, अर्थात उस, जैसे कि सूर्य धन उदय में पूर्व पद क्या है? सूर्य है, उत्तर पद क्या है? उदय है। तो उत्तर पद उकार आदि हो, अर्थात उत्तर पद का जो आदि वर्ण है, यदि वह उकार है, तो वहां पर जो ओभा प्रसंधान है वह क्या है? स्वरांत है, अर्थात सूर्य में जो अ है ये किसी स्वर से बना हुआ ओ है। स्पष्ट है आपको? तो ओ बनता है तो पूर्व में हमेशा अ ही होता है, इतना हम समझ सकते हैं। तो स्वरांतम तादृशम विद्यात्, यहाँ पर अलग कर दीजिए, यदन्यद व्यक्तमूष्मण को अलग कर दीजिए। पहले यहाँ तो समझे कि यदि ओभाव प्रसंधानम उकारादि परम पदम स्यात्, यदि जो ओभाव हुआ है उससे पर वाला पद यदि उकार आदि हो, तो जो पूर्व वाला पद है उसे हमें क्या समझना चाहिए? स्वरांत समझना चाहिए, अर्थात जो ओ बना है वह स्वर से ही बना हुआ है, वो विसर्ग वाला नहीं है। स्पष्ट है? लेकिन इससे अतिरिक्त जहां पर आपको ओ मिलेगा, ओ भाव प्रसंधान हुआ हो, अर्थात ओ में चेंज हो गया हो, ओ में परिणत हो गया हो, यदि ऐसा कहीं देखने को मिलता है, तो वह क्या है? व्यक्तम ऊष्मणः, ऊष्मणः व्यक्तम अस्ति। ऊष्म मतलब जो हमने बताया था ना कल के पाठ में कि ऊष्मा के 8 प्रकार की गतियां होती हैं, उनमें से जो प्रथम गति थी ओ भाव, उसको समझना चाहिए। स्पष्ट है आपको यहाँ तक? अब यहाँ थोड़ा समस्या कहाँ पर आता है कि हमने गत कक्षा में, इससे पहले 2 श्लोक ऊपर चलते हैं, तो उस ऊपर वाला श्लोक क्या है? अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठशिरस्तथा जिह्वा मूलं च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च, यह है। लेकिन जब यह है इसके बाद फिर हम क्या, प्रसंग संगति नहीं दिख रही है। पहले हमने बता दिया कि 8 प्रकार के स्थान होते हैं, अब स्थान के बारे में विवेचन करना चाहिए ना, जिस प्रकार। तो यहाँ पर प्रसंग संगति ही नहीं, ओभावश्च प्रवृत्तिश्च शशारेफ एव च जिह्वा मूलम उपद्मा। अब इन्होंने प्रसंग, ऊष्मा का कोई प्रसंग आया ही नहीं अभी तक।
ऊष्मा का कोई प्रसंग ही नहीं आया और ग्रंथकार ने सीधा ऊष्मा का यहाँ पर वर्णन कर दिया, ओभावश्च प्रवृत्तिश्च, इस प्रकार से। और ये जो 2 श्लोक हैं, इनको कहीं ना कहीं अप्रामाणिक श्लोक मानते हैं। मतलब श्लोक तो प्रामाणिक है, किंतु क्या बोलते हैं, अप्राकरणिक, मतलब प्रकरण के अंतर्गत नहीं आ रहा है। इन दोनों श्लोकों का प्रकरण में प्रसंग संगति नहीं बैठ रही है। स्पष्ट है आपको यहाँ तक? क्योंकि पहले वर्णक स्थान का विवेचन किया गया। अब स्थान का विवेचन करने के बाद उसके भेद में यदि भेद के बारे में कंठ किसे कहते हैं, तालु किसे कहते हैं, अथवा कंठ स्थान किसका होता है, तालु स्थान किसका होता है, उसे बताना चाहिए था। लेकिन ग्रंथ पे क्या मिलता हमें कि 8 प्रकार के स्थान होते हैं। अब फिर सीधा आ गया कि उष्म संज्ञक वर्णों की 8 गतियां होती हैं। ये तो प्रसंग संगति नहीं बैठी ना। जैसे कि हमने कहा कि राम दशरथ के पुत्र हैं, लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया। अब प्रसंग ही नहीं दोनों में। उन दोनों में जोड़ने के लिए हमको कुछ तो कहना पड़ेगा ना, उनके बीच में भी राम वनवास गए, वनवास में इत्यादि कुछ घटना घटी, तब जाके कहा। तो दोनों में कोई प्रसंग संगति नहीं बैठ रही। जिस प्रकार से वहां पर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब 8 स्थानों का विवेचन कर दिया, उसका इन्होंने सीधा ऊष्मा का विवेचन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कोई प्रसंग संगति नहीं है। अतः कई सारे पाठ में ये 2 श्लोक नहीं मिलते हैं। कौन सा? यद्योभाव प्रसंधान मुकारादि परम पदम, ये वाला। और इससे ऊपर वाला जो श्लोक था ओभावश्च विवृत्तिश्च, ये जो 2 श्लोक हैं कई सारे पाठ में हमको देखने को नहीं मिलता है। स्पष्ट है? ये क्या श्लोक गलत नहीं है, क्योंकि इसमें जो जो कहा गया है आगे जाके मेल भी नहीं खाता है। थोड़ा सा भेद, हकारम पंचमेर युक्तम, यह भी, ये जो 2-3 श्लोक हैं अप्रकारणिक है बोल के ऐसा कहा जाता है। तो ये 2 श्लोक स्पष्ट है आपको? जी विवेक करके जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने वो श्लोक संख्या बता दी कौन कौन से कई कई पुस्तकों में नहीं मिलते, 14 और 13? हाँ, ये जो पुस्तकों में नहीं मिलते नहीं, इस प्रकरण में नहीं है। 14, 15 और ये जो 16 है। अब प्रसंग नहीं मिल रहा है ना तीनों श्लोक का अन्य जगह से। तो मैंने बहुत आज पूछा भी बहुत जनों से, उनका भी यही कहना था कि कहीं ना कहीं तो प्रक्षिप्त है, बाद में जोड़ा गया है इन सबको। क्योंकि हमको जब यहाँ पर तो 60 श्लोक हमको देखने को मिल रहे, कई सारे पुराणों में, पाणिनि शिक्षा में 60 श्लोक नहीं, कहीं पर 50 ऐसे कुछ, मतलब अलग अलग उल्लेख देखने को मिलता है हमें श्लोक में कि पाणिनि शिक्षा में इतने, कई सारे पाणिनि शिक्षा में ये ना अक्षर समामना है, यह श्लोक ही नहीं है। तो इत्यादि कई सारे मतभेद हैं, क्योंकि अब किसी आचार्य ने तो लिखा नहीं। स्पष्ट है आपको? हाँ जी, ठीक है जी। अब आगे के श्लोक में हम पढ़ते हैं। हाँ, कहिए। हकारम पंचमैर्युक्तम, हकारं पंचमैर्युक्तम् अन्तस्थाभिश्च संयुतम् अन्तस्थाभिश्च संयुतम् उरस्यं तं विजानीयात् उरस्यन्तं विजानीयात् कंठ्यमाहुरसंयुतम्। कंठ्यमाहुरसंयुतम्। देखिए स्पष्ट है, अच्छा बात है। हम लोगों को में क्या पढ़ते हैं? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, हकार का स्थान क्या है? कंठ स्थान, हम यही पढ़ते थे। तो यहाँ पर एक नया स्थान हमको देखने को मिलता है, उरस्थान। क्या? उरहस्थान। उरस्थान। विवेक गर्ग जी, आपका आपने हैंड शो किए हैं जी। अभी एक थोड़ा सा जो हम कहीं नहीं देखे थे कि हकार के 2 भेद होते हैं, एक संयुक्त हकार और एक असंयुक्त हकार। स्पष्ट है? एक संयुक्त हकार और एक असंयुक्त हकार। तो संयुक्त हकार किसे कहते हैं? तो हकारम पंचमैर्युक्तम, हकार जो है पंचम वर्ण से यदि युक्त हो अथवा अंतस्थ वर्ण के साथ संयुक्त हो। देखिए पंचम मतलब क्या? क ख ग घ ङ, 5वां कौन सा है? ङ। च छ ज ज य, 5वां कौन सा है? य। ट ठ ड ढ ण, 5वां कौन सा है? ण। त थ द ध न, 5वां कौन सा है? न। स प फ ब भ म, 5वां कौन सा है? म। तो ङ य ण न म, ये जो 5वां वर्ण है, पंचम वर्ण के साथ यदि हकार पढ़ा जाए, क्या? पंचम वर्ण के साथ यदि हकार पढ़ा जाए तो उस हकार को हम क्या बोलेंगे? संयुक्त हकार। क्या कहेंगे?
संयुक्त हकार। और अंतस्थाभिश्च संयुतम, अच्छा अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं? अंतस्थ संज्ञा किसकी होती है? जी, यवरलाः अंतस्थाः, ऐसा सिद्धांत कौमुदी में देखने को मिलता है। तो अंतस्थ संज्ञक वर्णों के साथ यदि हकार हो अथवा पंचम वर्ण के साथ हकार हो तो वो जो हकार है उसे हम कहते हैं संयुक्त। यदि नॉर्मल हकार है, मतलब किसी के साथ संयुक्त नहीं है, अथवा किसी अन्य वर्ण के साथ भी है, उसे हम कहेंगे असंयुक्त। तो इनका कहना है कि ग्रंथकार के अनुसार कि पंचम वर्ण से युक्त अथवा अंतस्थ संज्ञक वर्णों से युक्त जो हकार है वह हकार क्या है? उरस्य है। उरस्य मतलब उरस्थानीय हकार है। जिस प्रकार सामान्य हकार क्या है? कंठस्थानीय हकार है। उसी प्रकार यदि हम क्या देखना, ब्रह्मा बोलते हैं अथवा ब्रह्मा, ये क्या हो गया? पंचम वर्ण है म, तो जो ह है, ह का क्या स्थान है? उर स्थान है। जैसे कि प्रगृह्य बोलते हैं, गृह्य बोलते हैं, गृह्य में क्या है? य है, तो य क्या है? अंतस्थ है। तो अंतस्थ वर्ण के साथ यदि हकार पढ़ा जाए तो वो जिस प्रकार न, न, म, य, र, ल, व इत्यादि हम देखने को मिलता है। आह्वान बोलते हैं, आह्वानम, आह्वानम में क्या है? वकार के साथ हकार पढ़ा गया है, ल है। आह्लाद, प्रह्लाद हम बोलते हैं, प्रह्लाद में क्या है? ह के साथ ल है। और रथ बोलते हैं, महारथ बोलते हैं, तो रथ में क्या है? रेफ के साथ हकार है। प्रगृह्य यकार के साथ हकार है। पूर्वाह्न, पूर्वाह्न में क्या है? नकार के साथ है। मध्याह्न, मध्याह्न में क्या है? नकार के साथ है। तो इत्यादि स्थलों में ये सब क्या है? यहाँ पर इत्यादि स्थल में जो हकार है वह सब क्या है? उरस्थानीय हकार है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देखिए, उच्चारण करने में भेद होता है। हम सामान्यतः उच्चारण करते हैं, हाँ उतना जोर नहीं पड़ता। प्रह्लाद बोलेंगे तो थोड़ा छाती पे जोर पड़ता भी है। तो किसी ने आप एक बार फिर से पढ़ कर दें। जी, ये आपने जो संयुक्त अक्षर से पंचम वाला तो मुझे समझ में आ गया, उसके बाद जी, तक मुझे थोड़ा सा ये ह वाला आकार का जो आप बता रहे हैं, जरा जैसे लगा वाला वो थोड़ा सा बता। पूर्वाह्न है, पूर्वाह्न, मध्याह्न, और जब ब्रह्म, प्रगृह्य, महारथ, प्रह्लाद, आह्वान इत्यादि में हम जो ह पढ़ते हैं, मतलब ङ यण न म के साथ अथवा यर लव इन चार वर्णों के साथ यदि हम हकार का उच्चारण करते हैं तो वह जो हकार है उरस्थानीय है, कंठस्थानीय नहीं है। तो सीधा सीधा ग्रंथकार का अभिप्राय यह है कि हकार दो प्रकार का होता है, एक संयुक्त हकार और असंयुक्त हकार। संयुक्त हकार का जो स्थान है वह है उरस्थान, और असंयुक्त हकार का जो स्थान है वह है कंठस्थान। यही है। जैसे कि पूर्वाह्न, चिन्ह, ब्रह्म, बाह्य, रद, ह्लाद, प्रभ इत्यादि जो मैं अभी बता दिया। तो इत्यादि सर्वत्र स्थल में हकार का जो स्थान है वह है उरस्थान। और सामान्यतः जो हम हकार उच्चारण करते हैं वह क्या, होम जो बोलते हैं वह है कंठस्थानीय हकार। तो उरस्थानीय हकार और कंठस्थानीय हकार। तो परीक्षा में ऐसे आ सकता है, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, कि उरस्थानीय हकारः किं संयुक्तम् उत अथवा संयुक्त हकारः उरस्थानीयः, कंठस्थानीय, तालुस्थानीय, अथवा इस प्रकार से आ सकता है। तो याद रखिएगा, जो संयुक्त हकार है वह है उरस्थानीय, और जो असंयुक्त हकार है वह है कंठस्थानीय, जिसको हम कंठ्य कहते हैं। उरस्य, जैसे हम ना तालु को क्या बोलते हैं? तालव्य बोलते हैं, और ओष्ठ को ओष्ठ्य बोलते हैं, दंत को दंत्य बोलते हैं, कंठ को कंठ्य बोलते हैं। उसी प्रकार से उरसी भवम उरस्यम, अतः औरसम ऐसा भी पाठ में मिलता है हमें। उरस्यम स्पष्ट है यहाँ पर, तत्र भवार्थ में यत् प्रत्यय हुआ। अब जाकर प्रसंग संगति यहाँ पर प्रकृत श्लोक में आता है। अतः ये जो हमने 3 श्लोक बताए ऊपर के, वो 3 श्लोक में कहीं पर भी प्रसंग संगति नहीं बैठती, तो कहीं ना कहीं ये आचार्य का श्लोक नहीं है, अथवा बाद में प्रक्षिप्त है, ऐसा किंवदंती है इस विषय पे। अब आते हैं कि 3 श्लोक से ऊपर वाले श्लोक पे जब हम चलेंगे कि अस्थौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस्तथा, कि वर्ण के
8 स्थान होते हैं। अब प्रश्न क्या आएगा कि किसका क्या स्थान होता है, सीधा प्रश्न यही आता है। तो अब यहाँ पर प्रसंग संगति बैठती है, जो 3 श्लोक ऊपर पढ़े गए हैं उसका प्रसंग संगति यहाँ पर है कि कंठ्यौ अहौ अच्छा श्लोक का उच्चारण करें, कंठ्या वह विचुयशाः कथ्या संख्या वहाँ पे तालव्य पूछे थे। तालव्या ओष्ठजा वुपु तालव्य ऊर्जा रूपु स्युर्मूर्धन्या ऋटुरसा स्यूर्मूर्धन्या स्तूरशा दन्त्या ऋतुलसा स्मृताः। दन्त्या ऋतुलसा स्मृताः। जी स्पष्ट है। ठीक है, सबसे पहले संधि विच्छेद करते कि कंठ्यौ अहौ, अकारश्च अकारश्च अहौ, अकार और हकार का क्या स्थान है, कंठ स्थान है। अतः कंठ्यौ कंठे भवौ, कंठ्यौ कंठ्यौ अकार हकारौ, अकार और हकार का स्थान है कंठ स्थान। स्पष्ट है आपको? अहौ कंठ्यौ, अकार और हकार का स्थान है कंठ। इचु यशाः तालव्याः, चू देखिए व्याकरण की एक शैली है कि वर्ग को उदित करते हैं। जिस प्रकार कु कहने से हमको समझ में आता है कवर्ग, जिन्होंने व्याकरण पढ़े उन्हें तो समझ में आ जाता है, लेकिन जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़े उनको बता रहा हूँ कि कु मतलब है कवर्ग, कवर्ग का मतलब क ख ग घ ङ, चू मतलब होता है चवर्ग, च छ ज ज य। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। स्पष्ट है आपको? तो कु चू टू तू पू, ये 5 ऐसे चीजें जो अपने वर्ण को, अपने वर्ग को बताते हैं। ठीक है, तो कंठ्यौ अहौ, अकार और हकार जो है कंठ स्थानीय है। इचु यशाः तालव्याः, इचु य जो है तालु स्थानीय है। ओष्ठजौ उपु, और जो उकार और जो पवर्ग है, पु मतलब क्या पवर्ग, उसका क्या स्थान है, ओष्ठ स्थान है। स्पष्ट है अर्थ? स्युर्मूर्धन्या ऋटुरसाः, रिकार टू मतलब टवर्ग, र और जो पेट चिरे सा बोलते हैं उसको, जो श है उसका क्या स्थान है, मूर्धन्य स्थान है। लिकार टू मतलब तवर्ग, लकार और सकार का क्या स्थान है, दंत्य स्थान। यहाँ तक स्पष्ट है। तो आप में से किसी के मन में प्रश्न जरूर आया होगा कि कंठ स्थान हम क्या पढ़ते हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ये दीक्षित जी की वाक्य है, और पाणिनि शिक्षा में भी यही वाक्य है। जो सूत्रात्मक जो पाणिनीय शिक्षा, वहां पर अकुह विसर्जनीया नाम कंठ इस प्रकार का कुछ सूत्र है, तो वहां पर कवर्ग को कंठ स्थान में ही रखा गया है, किंतु यहाँ पर कंठ स्थान केवल अकार और हकार का ही है। ऐसा क्यों है हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अकार और हकार का स्थान है कंठ स्थान। इचु यशाः, इकार, चू मतलब चवर्ग, य मतलब यकार, शकार का क्या है, तालु स्थान है। ओष्ठजौ, ओष्ठ में उत्पन्न होने वाले हैं उकार और पू मतलब पवर्ग, उसका क्या स्थान है, ओष्ठ स्थान है। स्युर्मूर्धन्या ऋटुरसा, रिकार टवर्ग रेफ और सकार ये जो है मूर्धा स्थानीय है। लिकार तू मतलब तवर्ग, लकार और शकार, यहाँ पर जो री कहा गया है और जो री कहा गया है ये अच वर्ण वाला री है, ये समझना जरूरी है। फिर आगे के श्लोक में कुछ भेद है, इसमें भी कहीं पर अलग अलग माना है, कहीं एक भी माना है। तो ये जो री और जो री पढ़ रहे हैं यह एक ही अक्षर है, अलग अलग अक्षर नहीं है। री तो हमें समझ में आता है, ल और री मिलके भी री बनता है, एक संयुक्त री है और एक विशुद्ध री है। तो यहाँ पर जो री कहा गया है वह क्या, विशुद्ध री की चर्चा कर रहे हैं। तो जो विशुद्ध जो री है उसका जो स्थान है वह क्या है, दंता स्थान है। नहीं तो यदि हम संयुक्त री लेते हैं तो फिर वहां पर अलग अलग हो जाएगा। लकार का क्या है, दंत स्थान है, और सॉरी हाँ, लकार का दंत स्थान है और रिकार का मूर्धा स्थान है, वो अलग अलग स्थान हो जाएगा। लेकिन जब री को एक संयुक्त रूप में लेते, मतलब विशुद्ध अक्षर के रूप में जब री को लेते हैं तब वहां पर क्या है, दंत्य स्थान है। तो कंठ्या वहा विचु यशास तालव्या ओष्ठजा वुपु स्युर्मूर्धन्या ऋटुरसा दंत्या ऋतुलसाः स्मृताः। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? श्रीनिवास जी आपको समझ में आ गया यहाँ तक?
जी सर। अब आगे का श्लोक है, जिह्वा मूले तु कुः प्रोक्तो, अच्छा बोले, जिह्वा मूले तु कुः प्रोक्तो जिह्वा मूले तु प्रोक्तो दन्तोष्ठ्यो वस्मृतो बुधैः दन्त्योऽस्मृतो बुधैः ऐतु कण्ठतालव्य कण्ठतालव्य तालव्यौ करना, ओ औ कंठोष्ठजौ स्मृतौ। ठीक ठीक है, श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। जिह्वा मूले तु कुहु प्रोक्तः, अब आया कवर्ग का स्थान। स्पष्ट है, कवर्ग का स्थान क्या है? जिह्वा मूल स्थान है। स्पष्ट है। हमने ऊपर वाले श्लोक में कवर्ग का कोई स्थान नहीं बताया था, अतः कवर्ग का स्थान क्या है? जिह्वा मूल स्थान। ये थोड़ा सा विषय आगे आएगा यहाँ पर। नागोजी भट्ट और भट्टोजी दीक्षित को थोड़ी सी प्रतिपत्ति है इस विषय में। तो कहते हैं कि जिह्वा मूल्य तो कुह प्रोक्तः, कवर्ग का क्या स्थान है? जिह्वा मूल स्थान है। दंतोष्ठ्यो व स्मृतो बुधैः, और वकार का जो स्थान है वह क्या है? दंतोष्ठ है। वकार का जो स्थान है वो दंतोष्ठ है। ऐ तो कंठ तालव्यो, एकार और ऐकार का कंठ तालु स्थान है। ओकार और औकार का कंठोष्ठ स्थान है। स्पष्ट है आपको? इसमें कोई विशेष नहीं बताने की। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वो आता है कि जी दीपचंद जी, थोड़ी आवाजें आ रही हैं, डिस्टरबेंस हो रहे कहीं आप। ये मेरा प्रश्न ये है कि जिह्वा मूले तु कः प्रोक्तो या कुः प्रोक्तो? जी ये जिह्वा मूले तु का प्रोक्तो है क्या? जिह्वा मूल्य तो कह प्रोक्त नहीं कुफ प्रोक्त है। वो श्लोक में क लिखा है। अच्छा। और दूसरी जिज्ञासा ये है कि जैसे क्या ये श्लोक भी प्रक्षिप्त है? नहीं नहीं, ये प्रक्षिप्त नहीं है। तो जब ये मतलब प्रक्षिप्त नहीं है तो फिर जैसे हम पढ़ते हैं कि कु का तो सामान्यतः हम पढ़ते कंठ है, अपोह विसर्जनीय अनामति कंठ, तो फिर यहाँ पे भेद क्यों आचार्यों ने कर दिया? वो अब हमको ये जरूरी थोड़ी कि उन्होंने जो कहा सही कहा है। भट्टो जी दीक्षित जो कहते हैं हमेशा सही कहते हैं, जरूरी नहीं है ना। लेकिन ये सब आचार्यों का मत है, तो हम इन सबको, इन सारे विषयों में ना वेदांत देशिक स्वामी जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं इन सब विषयों में। कि अब भूगोल निर्णय जब आता है तो कई ज्योतिष शास्त्र में कुछ अलग लिखा है, अन्य शास्त्र में अलग लिखा है, ज्योतिष शास्त्र में भी एक आचार्य का मत अलग होता है। तो तत्र तज्ञे रुदासी बोलकर एक अच्छा उत्तर देते हैं स्वामी वेदांत देशिक आचार्य जी, कि ऐसे स्थल में जहाँ पर दोनों, देखिए हमारे लिए तो भट्टो जी दीक्षित भी प्रामाणिक है, पाणिनि जी भी प्रामाणिक है, और ये भी प्रामाणिक है। अब जब प्रामाणिकों में ही जब विप्रतिपत्ति होती है तब क्या करना चाहिए? तो इसका वो कहते हैं कि वहां पर ऐसा है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार यह मत है, मतलब इनके मत में यह उत्तर है, इनके मत में यह उत्तर है, इनके मत में यह उत्तर है, हम ऐसा कहकर समाधान करना चाहिए एक। और दूसरा, आपका भट्टो जी दीक्षित ने जो अक्व विसर्जनीय नाम कंठा ऐसा जो कहा उन्होंने, उसका समाधान अभी दे रहे हैं। वो आ रहा है प्रश्न, विषय आ रहा है आगे कि जिह्वा मूल शब्द में थोड़ा सा समास करके उन्होंने बताया है। किन्होंने? नागेश भट्ट ने, नागोजी भट्ट ने, उनका क्या कहना है कि जिह्वा मूल शब्द से जिह्वा मूल तत्समीपवर्ती ऐसा लिया गया है। क्या लिया गया? जिह्वा मूल और तत्समीपवर्ती। जहां पर कंठ है वहीं पर उससे थोड़ा सा ऊपरी भाग में जिह्वा मूल है। कंठ से थोड़ी ऊपर भाग से क्या, जिह्वा मूल मतलब जहां से जिह्वा की उत्पत्ति होती है, तो कंठ से थोड़ी ऊपरी भाग से जिह्वा की उत्पत्ति होती है। तो जिह्वा मूल शब्द से तत्समीपवर्ती अर्थ भी लिया गया है, ऐसा कहकर नागोजी भट्ट समाधान देते हैं। तो कु का जो स्थान है जिह्वा मूल रखना कहीं ना कहीं उचित हमको दिखता है। स्पष्ट है, क्योंकि अ और ह उच्चारण करिए,
वहाँ पर जोर नहीं पड़ता, लेकिन क ख ग घ ङ उच्चारण करेंगे तो जीभ में जोर अवश्य पड़ता है। मतलब कंठ से थोड़ा ऊपरी भाग में जोर पड़ता है, जितना अ उच्चारण करने में हमें प्रतीति नहीं होती है, एक। और दूसरी बात, भट्टोजी दीक्षित जी ने जो लिखा है वह सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा के अनुसार लिखे उन्होंने। मैंने बताया था पाणिनीय शिक्षा दो हैं, एक श्लोकात्मक, एक सूत्रात्मक। तो सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा में वहां पर अक्व विसर्जनीय मतलब अकार हकार मतलब कवर्ग का कंठस्थान बताया है। अब ये जो श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा है, अब किन्होंने लिखा दोनों तो भगवान जाने हैं क्या, लेकिन थोड़ा सा मतभेद है। यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं, आगे आएगा कि दोनों परस्पर विरुद्ध बात एक ही शिक्षा ग्रंथ में देखने को मिलता है। शायद आज हो पाएगा नहीं हो पाएगा वहां तक। तो यह है कि हम जो पढ़ रहे हैं वह भी गलत नहीं है, यहाँ पर जो लिखा है यह भी गलत नहीं है। और मैंने जो प्रक्षिप्त जिस आधार पे कहा था, ये तो मैंने नहीं कहा, मतलब जो विद्वान जो कहते आ रहे हैं, क्योंकि प्रसंग संगति नहीं है उन श्लोकों का परस्पर। क्योंकि जब अष्टव स्थानानि वर्णानां कंठ शिरस्थ इत्यादि प्रकार से जब बताएं तो सीधा उसका किस वर्ण का क्या स्थान होता है इसको बताना चाहिए, जो इस श्लोक से प्रारंभ होता है। लेकिन नेट जेआरएफ इत्यादि में तो वो 3 श्लोक तो लगे ही हैं। वो प्रसिद्धि तो है, लेकिन प्राचीन टीकाओं में वो 3 श्लोक देखने को नहीं मिलता हमें। ये है। तो जिह्वा मूले तो कुफ्र तो जी आचार्य जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जब हम बोलते हैं तो ये तो हम प्रैक्टिस करके देख सकते हैं ना कि कैसा कौन सही है यहाँ पे। हाँ जैसे तुला के तालु कैसा छोड़ा या नहीं हो रहा, तो ये तो हमें बोलने से पता चल जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। जी, नागोजी भट्ट ने क्या लिखा है और दीक्षित जी ने क्या लिखा वो भी तो वही तो उनको जैसे प्रतीति हुई उन्होंने अपने हिसाब से लिखे। एक दूसरा, हमारे यहाँ शब्द प्रमाण को अधिक जोर दिया जाता है। हमारे जो भारतीय परंपरा में शब्द में शास्त्र में लिखा क्या है उस पर हम जोर दें, कि अपना अनुभव को कम और शास्त्र विषय को अधिक जोर देते हैं, वो भी है। चलिए, जो भी विषय है हमको ये समझना चाहिए कि भट्टोजी दीक्षित का ये मत है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा उत्तर जिन्होंने दिया, नागोजी भट्ट ने, नागेश जी ने, कि जिह्वा मूल शब्द का अर्थ हम क्या लेंगे, जिह्वा मूल और तत्समीपवर्ती। तो तत्समीपवर्ती कहने से क्या होगा, कंठ अथवा कंठस्थान, कंठस्थान से कंठ समीपवर्ती, ऐसा स्पष्ट है। कंठ शब्द से हम क्या लेंगे, कंठ और तत्समीपवर्ती। तो तत्समीपवर्ती कहने से क्या आ गया, तत्समीपवर्ती कहने से जिह्वा मूल भी दोनों उसमें अंतर्भाव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भट्टोजी दीक्षित का यही प्रहार रहा होगा। तो जिह्वा मूल तो कुफ प्रोक्तः, तो कबर का क्या स्थान है, जिह्वा मूल स्थान है। दंत्योष्ठो व स्मृतो बुधई। तो यहाँ पर थोड़ा सा अशुद्धि ये भी है कि दंतोष्ठ्यो लिखा है इन्होंने। तो दंत्योष्ठ्यो कहीं ना कहीं पाणिनि व्याकरण से तो ये रूप सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि जो यत प्रत्यय होता है अंगवाची शब्द में, जब यत प्रत्यय होता है तो अंग अंग का सर्वांगत्व स्वांगत्व सिद्ध नहीं हो पाता है, अतः दंत्योष्ठ्यो ऐसा बनना चाहिए था, मतलब दंत शब्द से भी यत प्रत्यय करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये पाठ अशुद्ध है, इससे स्पष्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं दंत्योष्टो ऐसा भी पाठ देखने को मिलता है। यदि हम दंतोष्टो को सिद्ध करना है तो दंत सहित ओष्ठः अथवा दंत सहकृत ओष्ठः, इस प्रकार सा कुछ मध्यम पदलोपी समास करके दंतोष्ठ्यो यह रूप सिद्ध होता है, लेकिन ऐसा सिद्ध करने में कोई स्वारस्य नहीं है, अतः दंतोष्ठ्यो ही दंत्योष्ठ्यो ही शुद्ध है। वह मतलब तैहि तृतीय बहुवचन का रूप है वह। तो जिह्वा मूले तो को प्रोक्त दंत्योष्ठ्यो व स्मृतो बुधैहि ए ऐतु कंठ तालव्यो, एकार और ऐकार का कंठ तालु स्थान है, तो यहाँ पर भी कंठ तालव्यो ऐसा करना चाहिए था। ओ में कंठ्योष्ठो वहां पर भी इस प्रकार का करना चाहिए था। तो ए ऐतु कंठ तालव्यो ओ औ कंठोष्ठ जो स्मृतो, ए और ऐ का कंठस्थ तालु स्थान, ओ और औ का कंठ ओष्ठ स्थान। तो स्पष्ट है आपको यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं ऋत प्रातिशाख्य कारस्य षट् उष्मा जिह्वा मूल्यः प्रथमश्च वर्गः। तो ऋक् प्रातिशाख्य में भी एक प्रमाण देखने को मिलता है कि ऋकारात् ककारावथ षष्ठ उष्मा जिह्वा मूल्यः प्रथमश्च वर्गः, जो प्रथम वर्ग है उसका स्थान क्या है, जिह्वा मूल्य स्थान है। इस प्रकार से ऋक् प्रातिशाख्य में, ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है ऋक् प्रातिशाख्य, वहां पर भी कहा गया कि जिह्वा मूल्यः प्रथमश्च वर्गः, ये ऋक् प्रातिशाख्य की पंक्ति है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया है
कि अक्व विसर्जनीयाः कंठा इचेसस्तालव्याः ऋटुरसा मूर्धन्या, यह नाट्य शास्त्र में इस प्रकार को देखने को मिलता है भरतनाट्यम में। तो कहीं ना कहीं मतभेद है सभी आचार्यों में। तो ये श्लोक स्पष्ट है। यहाँ तक अब गुरु जी आपसे एक चीज बोलनी थी कि आपसे एक प्रश्न करना था कि नागोजी भट्ट ने सूत्र के रूप में लिखा है ना, नागोजी श्लोक भट्ट के ने रूप में। पंक्ति अगर ऐसा नहीं पंक्ति उन्होंने पंक्ति रूप में लिखी है। इसके ऊपर प्रश्न आ सकता है क्या? नहीं, ये प्रश्न तो जेआरएफ में नहीं आया, इतना अंदर घुस के नहीं आता जेआरएफ में। क्योंकि मैं पंक्ति बता देता हूँ, मेरे को वो टीका की पंक्ति याद नहीं आ रही है। यहाँ लिखा है कि कंठ पदम कंठ स्थान तत्समीप जिह्वा मूल स्थानो भय परम करके नागोजी भट्ट की पंक्ति है। ठीक है। इस प्रकार से और उन्होंने अपने श्लोक के रूप में किसने लिखा है? जी श्लोक के रूप में अभी आपने बताया ना, दीक्षित जी ने श्लोक रूप में लिखा है। नहीं, श्लोक के रूप में तो दीक्षित जी ने कहाँ लिखे हैं। दीक्षित जी आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे अथवा लघु कौमुदी पढ़ेंगे तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः ऐसा करके आता है, तो वहां का बताएं। अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः हविर क्या था, हविसर्जनीयानाम उरस्य केशाम जिह्वा मूलियो जिह्व्यः। इस प्रकार से हमको सुनने को मिलता है। पाणिनीय शिक्षा सूत्र है, वहां पर क्या कहा है, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः हविसर्जनीया उरस्य वे केशाम। इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा सूत्र है, एक पाणिनीय शिक्षा सूत्र रूप में श्लोक रूप में मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? जी आगे चलते, कोई एक जन माइक ऑन म्यूट कर लीजिए। अर्थमात्रा तो कंठ्यस्य अर्धमात्रा तु कण्ठस्य एकारैकारयोर्भवेत् एकारैकारयोर्भवेत् ओकारौकारयोर्मात्रा एकारौकारयोर्मात्रा तयोर्विवृतसंवृतम्। तयोर्विवृतसंवृतम्। स्पष्ट है। तो गत श्लोक में क्या बताए थे कि जो ए आई का कंठ तालु स्थान है, ओ औ का कंठोष्ठ स्थान है, ये कैसे संभव है? एक ही वर्ण दो दो जगह से कैसे उत्पन्न हो सके? बता दी, जो चार वर्ण है ए ओ आई औ, इसमें से थोड़ा सा समस्या दिख रहा है हमें कि जब ए ओ आई औ ये सब क्या संध्याक्षर है। संध्याक्षर किसे कहते हैं कि जो विशुद्ध अच है, अ ई उ, केवल इन तीन को ही विशुद्ध अच माना गया है। री और डी को भी माना है कहीं, इसमें थोड़ा विवाद, री और डी पे हम अभी नहीं करते क्योंकि इसमें कई सारे विवाद है, तो कई सारे मतभेद भी हैं। और ए ओ आई ओ ये जो चार है, इनको संध्याक्षर के रूप में माना जाता है। संध्याक्षर मतलब क्या होता है? ए कब बनता है? अ और ई मिलकर ए बनता है, अ और उ मिलकर ओ बनता है, अ और ए मिलकर आई बनता है, अ और ओ मिलकर औ बनता है। तो ये जो चार हैं संध्याक्षर हैं। तो अर्धमात्रा तो कंठस्य एकार ऐकारयोर भवेत। एकार और ऐकार में देखें, इमे चत्वार वर्णाः संध्यक्षराणि, ये जो चार वर्ण हैं वह क्या है? संध्यक्षर हैं। तो इसमें आधा कंठ वाला होगा और आधा तालु। सामान्य अभी श्लोक के बाहर आकर हम समझते हैं कि जब अ का क्या स्थान है? अ का स्थान है कंठ। इकार का क्या स्थान है? इकार का स्थान है तालु। जब कंठ तालु से संयुक्त होकर जो वर्ण बनेगा, उस वर्ण का क्या स्थान होगा? स्वाभाविक है कि कंठ तालु स्थान ही रहेगा उसका। तो इसलिए कहा कि एकार का और ओकार का क्या है? कंठ तालु, सॉरी, एकार का और ऐकार का जो है कंठ तालु स्थान है। और ओकार का अब अ और उ मिलकर ओ और औ वर्ण बनते हैं। तो जब अ और उ मिलकर ओ और औ वर्ण बनेंगे तो ओ और औ का क्या स्थान होगा? कंठ तालु स्थान होगा। किंतु तो किस भाग में कंठ अधिक रहेगा, किस भाग में तालु अधिक रहेगा? क्योंकि ए और आई में समान स्थान होते हैं। क्या प्रश्न है? ए और आई में यदि समान स्थान होते हैं तो उच्चारण करने में भी एक ही जैसे सुनाई पड़ता है, उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा भेद देखने को मिलता है कि एकार का उच्चारण करने में कंठ का कम प्रयोग किया जाता है, जबकि ऐकार का उच्चारण करने में थोड़ा अधिक प्रयोग किया जाता है। ए और ऐ उच्चारण करिए तो उच्चारण करने में भी हमें भेद प्राप्त होता है।
ये अनुभव सिद्ध है। समझ में आ गया? उच्चारण करके भी देख सकते हैं। तो जब फिर दोनों का स्थान कैसे अलग, इसलिए कह रहे नहीं अर्थमात्रा तो कंठस्य। जब एकार में क्या है, एकार में जो कंठ है वह क्या है, आधा मात्रा कंठ का है और जो 1.5 मात्रा है वह तालु का है। स्पष्ट है? आधा मात्रा अर्ध मात्रा, क्योंकि दो मात्रा मिलकर क्या बना, एक अकार अपना दो एक मात्रा है, ई एक मात्रा, जो द्विमात्रिक हो गए। तो जब द्विमात्रिक हो गए तो उनमें से जो आधा मात्रा है वह क्या है, कंठ स्थानीय है, और जो 1.5 मात्रा है वह क्या है, तालु स्थानीय है एकार में। स्पष्ट है? और ऐकार में क्या है, ऐकार में आधा कंठ है आधा तालु है। तो अर्थमात्रा तो कंठ से एकार ऐकारयोर भवेत, ओकार ओकारयोर मात्रा तयोर विवृत संवृतम। अच्छा, एकार, अच्छा इनका हिसाब से इसमें थोड़ा सा इसमें भी पाठ भेद है कि कहीं पर एकार और ऐकार को अर्धमात्रा तो कंठ से इस प्रकार से लिया गया है कि एकार और ऐकार का जो है आधा मात्रा कंठ का है, और ओकार और औकार का जो है आधा आधा कंठ है। लेकिन कहीं पर ऐसा है कि मैंने जो पढ़ा था तो उसके हिसाब से बता रहा था कि एकार में और ओकार में जो है आधा कंठ है, सॉरी अर्धमात्रा कंठ है, और 1.5 मात्रा 1.5 मात्रा तालु का है, इस प्रकार से, अथवा ओष्ठ का है। तो अर्थमात्रा तो कंठ से एकार ऐकारयोर भवेत, ओकार औकारयोर मात्रा तयोर विवृत संवृतम। तो ओकार और औकार का जो है विवृत और संवृत है। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? तो अ ई उ है, तो अ प्लस ई मिलकर ए बना है, अ प्लस ई मिलकर ही क्या बना है, ऐ बना है। तो अ प्लस उ ओ बना है, अ प्लस उ औ बना है। तो जब दोनों में तो फर्क क्या है, तो एक में अर्थ मात्रा है और एक में 1.5 मात्रा है, और एक कम, अर्थ से भी कम क्या होता है, 15% बोलते, एक पादो ना बोलते, पाद। तो स्पष्ट है आपको? ओकार ओकारयोर मात्रा तयोर विवृत संवृतम। तो ए और औ में कंठ का एक मात्रा है और ई और उ का आधा आधा मात्रा है। ए और आई और औ, ये जो इसमें थोड़ा सा दूसरा श्लोक दिया नहीं दिया मैंने जी, कौन से रूम में? 15 जो 15 में तो एक बाइक वाले भैया आए थे, वही है। आप लोग 3 लोग रह रहे हैं? नहीं, कुछ दिनों के लिए आया। आप कब से आए? मैं तो कल ही आया। जो थे जिनके कर्ली हेयर है वो कहाँ पर है? वो नीचे यहाँ पे, वो जिम गए अभी। ताला लगा हुआ है जी, नीचे, तो ताला लगा हुआ है। अच्छा जिम गए अभी वो। जिम गए। कब तक आएंगे? 8 बजे तक आ जाए। उनको बोलना है कि 3000 जो है उनको और देना है, बिजली बिल वगैरह का मैंने हिसाब किया है, ठीक है? जी, तो 9 बजे में अंकल आएंगे लेने के लिए। उनको अभी आप एक बार फोन करके बता दीजिएगा, ठीक है? क्लास खत्म हो जाए उसका। हाँ, ये ना बोले कि मेरे पास अभी कैश नहीं है, काफ़ी लेट हो गया है, ठीक है? मैं उनको व्हाट्सएप कर दूँगी। उनको अभी आपकी क्लास खत्म होने के बाद बता देना कि आंटी आएंगे और उनको उतना पेड करना है आपने 3000 के करीब, ठीक है? जी, क्षम्यता। तो आप कब तक रहेंगे वैसे? मैं 1-2 दिन हूँ बस। तो अर्थमात्रा तो यहाँ तक स्पष्ट है आपको। एकार और औकार में आद्य अर्थमात्रा कंठस्थानक अवर्ण की होती है, एकार और ओकार में आद्य मात्रा कंठस्थानक अवर्ण की होती है। उनका विवृत और संवृत करण होता है। करण मतलब होता है आभ्यंतर प्रयत्न को यहाँ पर करण कहा गया है। गत कक्षा में जो मैंने करण कहा था वो अलग है, यहाँ पर जिसको हम करण कह रहे हैं, आभ्यंतर प्रयत्न को करण कह रहे हैं। तो विवृत और संवृत करण है, तो किसका विवृत है और किसका संवृत है तो उसके लिए आगे श्लोक में बताएंगे, लेकिन यहाँ तक आपको स्पष्ट है? जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कोई एक माइक ऑन म्यूट कर लीजिए। संवृतम मात्रिकम ज्ञेयम, संवृतं मातृकं ज्ञेयं, विवृतम तु द्विमात्रिकम, विवृतं तु द्विमात्रिकं,
घोषा वा संवृता सर्वे घोषा वा संवृताः सर्वे अघोषा विवृता स्मृताः। अघोषा विवृताः स्मृताः। स्पष्ट है। अब मात्रिकम मतलब है एक मात्रिक। जो एक मात्रिक वाला है उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? संवृत है। और जो द्विमात्रिक वाला है उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो एक मात्रिक मतलब होता है ह्रस्व। ये तो एकमात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, स्पष्ट है आपको। तो जो एक मात्रिक है उसका क्या है? संवृत है। और जो द्विमात्रिक है उसका क्या है? विवृत है, अभ्यंतर प्रयत्न। इससे कोई विशेष वो है ही नहीं, केवल इसमें समझने की बात है। फिर घोषा व संवृता सर्वे अघोषा विवृता स्मृताः। अब यहाँ जो संवृत वर्ण है उनका जो बाह्य प्रयत्न है वह क्या है? घोष है। उसके लिए उसका जो बाह्य प्रयत्न है वह क्या है? घोष है। और विवृत का जो है बाह्य प्रयत्न अघोष है। विवाह श्वास अघोषाश्च हमको देखने को मिलता है वहां पर लोकोक्ति में भी। तो यहाँ पर कोई संशय इन दो श्लोक में? इसमें कोई व्याख्या करने की आवश्यकता तो नहीं है। घोषा मीन्स व्हाट सर? घोषा, घोषा का शब्द का अर्थ? घोष शब्दार्थ नादवंतः ऐसा कहते हैं घोष को। इसका सटीक तो हमें भी नहीं पता। यहाँ पर हम केवल संज्ञा से ही हमने इसको ज्ञान किया है कि जो विवृत प्रयत्न है उसको घोष अभ्यास बाह्य प्रयत्न दिया गया है। यही यहाँ थोड़ा शाब्दिक अर्थ में भी इसमें आगे पीछे हूँ इस विषय में। लेकिन ये है कि घोष मतलब नादवंत को घोष कहते हैं शायद। हस प्रत्याहार जो है नादवंत उनको घोष कहते हैं। घोष वर्ण ऐसा कहीं आते हैं, घोष वर्ण हस प्रत्याहार भाजो नादवंत संतः संवृता संवार प्रयत्नकाः, इस प्रकार से पंक्ति आती है कहीं पे। तो घोष का है कि नादवंत होता हुआ, तो अतः संवार नाद घोष और विवार श्वास अघोष, ऐसा भेद किया गया है लोकोमति में भी। अब घोष शब्द का यहाँ पर क्या प्रयोजन है वो देखना पड़ेगा। तो एक यह भी है कि एक नाद विशेष से जो उत्पन्न होता है उसे घोष कहते हैं। कि ये न नाद विशेषः जन्य, मतलब जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार की नाद की उत्पत्ति होती है उसे घोष संज्ञा की जाती है। ऐसे पंक्ति आती है, ये न नाद विशेषो जन्यते ततश्च घोष उत्पद्यते, ऐसा भी हमको सुनने को मिलता है। तो जो संवृत है, जिनका जो एक मात्रिक है, उनका क्या है? घोष बाह्य प्रयत्न है। और जो विवृत है उनका अघोष बाह्य प्रयत्न। तो इसमें बहुत सारे स्थल में जो भट्टोजी दीक्षित जी ने जो ऐसा लिखा है बाह्य प्रयत्न, और यहाँ पर जो है उसमें कई सारे हमको भेद देखने को मिलते हैं। तो आज कक्षा का समापन यही करते, थोड़ा कुछ समस्या आ गई है। यहाँ तक आपको स्पष्ट है? जी अच्छा, मैं था वो जरूरी काम आ गया है, वो बुला रहे हैं। आचार्य जी इसके पीडीएफ मिल सकती है क्या? जो मैंने अभी लिखा है, ये जो आप दिखा रहे हैं? हाँ मिल जाएगी आपको, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है। मेरी पहले की जो कक्षा छूट गई है इसकी मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, आप कल ही ज्वाइन हुए हैं ग्रुप में? नहीं, मैं ज्वाइन हुई, लेकिन मेरे परिवार में विवाह था इसलिए उसमें भी। अच्छा, तो अब लिंक तो प्राप्त हुआ है ना आपको? लिंक प्राप्त हुआ जी, आपके मेल पे चल रहा है वो लिंक? वो देखना पड़ेगा मुझे। ये ग्रुप में तो मिल जा रहा है। हाँ, वो लिंक उसी ईमेल से चलेगा जिस ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं। और हाँ, एक सूचना देना चाह रहा हूँ, 21 तारीख को वो है गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा जो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को जो हमारी वाकवर्धिनी सभा होती है, तो सभा के दिन ही गुरु पूर्णिमा है। तो हम उस सभा को गुरु पूर्णिमा विशेष के रूप में मना रहे हैं। तो यदि आप कुछ कहना चाहते हैं गुरु के ऊपर, कोई स्तुति, जितना हो सके अपने काव्य संरचना जो है आप प्रस्तुत कर सकते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। सभा का टाइम वही 8 बजे से 9 बजे तक रहता है। ठीक है। तो यदि आप जितना हो सके आप संस्कृत में अथवा गुरु की महिमा, मतलब एक काव्य बनाए तो और अच्छा है। नहीं तो आप अपना कुछ विषय प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। यदि आप ऐसा करना चाहते हो, अगर मुझे सूचित कर दीजिएगा 1-2 दिन पहले ही, कि हम उस हिसाब से व्यवस्था मिले। आचार्य जी भाषा संस्कृति लेनी है? भाषा संस्कृति लेनी है? मेरे पास नहीं अभी, लेके गए हैं शायद वो। जी 1 मिनट जी।
तो कक्षा समापन यही करते हैं। ओम पूर्णमदः ठीक है। पूर्णमिदं पूर्ण